उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ हूं चंदा यादव। खबरों की शुरुआत करेंगे। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या में वृहद सफाई अभियान कार्यक्रम में शामिल हुए, जहां सीएम ने झाड़ू लगाकर स्वच्छता का संदेश दिया। इसके साथ सीएम ने ई वाहनों को हरी झंडी भी दिखाई। साथ ही डिजिटल टूरिस्ट ऐप लॉन्च की है। दिव्य अयोध्या ऐप के माध्यम से यात्रियों की बस की सुविधा, ऑनलाइन पार्किंग की सुविधा बल पाएगी। इसके साथ ही 2D 3D नेविगेशन की सुविधा मुहैया रहेगी। सीएम ने बताया कि इस ऐप के जरिए जगह जगह के लिए साधन मिलेंगे और जगहों की स्पष्ट जानकारी भी मिलेगी। इस दौरान सीएम योगी ने अयोध्या को लेकर भी कई बातें कही। आज आप अयोध्या में राम पथ, धर्म पथ, भक्ति पथ, जन्मभूमि पथ, इन सबको देखेंगे, हर कोई अभिभूत होगा। मल्टी लेवल पार्किंग, गुप्तार घाट से लेकर के राम जी की पेड़ी और नए घाट तक के घाटों के निर्माण, सूरज कुंड, भरत कुंड, इन सबके सुंदरीकरण के कार्यक्रम को देखेगा, हर व्यक्ति अभिभूत हो जाएगा। उसी श्रृंखला में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए यहां पर अवस्थापना सुविधाओं के लिए अच्छे यात्री निवास, धर्मशालाओं का निर्माण, पर्यटन आवास गृहों का निर्माण, अच्छे होटल, टेंट सिटी, ये सब भी बन रही है या बन चुकी है। आने वाले यात्रियों को दिक्कत न हो, पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए इलेक्ट्रिक बसेस, ई ऑटो और अन्य सुविधाएं यहां पर प्रारंभ हो। टूरिस्ट डिजिटल मैप के माध्यम से कोई भी आने वाला व्यक्ति, कोई भी आने वाला श्रद्धालु अयोध्या के एक एक स्थल को देख सके, उसका अवलोकन कर सके। कहां जन्मभूमि में है, कहां हनुमानगढ़ी है, कहां कनक भवन है, कहां मणिराम दास की छावनी है, कहां पर बेगम्बर अखाड़ा है, कहां पर बड़े भक्तमाल का आश्रम है, कहां पर कौन सा आश्रम है, कहां राम जी की पीढ़ी है, कहां गुप्तार घाट है, कहां बड़ी देवकाली है। ये सभी अलग अलग स्थानों पर अवलोकन करते हुए, दर्शन करते हुए वह व्यक्ति अयोध्या को नजदीक से देख सके, निहार सके और इस पौराणिक और ऐतिहासिक हजारों वर्षों की परंपरा के प्रति श्रद्धांवित हो सके। इस दृष्टि से इसके लॉन्चिंग के कार्यक्रम को भी यहां पर टूरिस्ट सेंट्रिक मोबाइल ऐप और अयोध्या पुलिस की आधिकारिक वेबसाइट का शुभारंभ यहां पर आज एक साथ किया जा रहा है। इस अवसर पर अयोध्या वासियों को बधाई देता हूं। मकर संक्रांति का शुभ मुहूर्त भी है और इस अवसर पर आप सबको इसकी अपनी शुभकामनाएं देते हुए आने वाले सभी श्रद्धालुजनों के लिए जो व्यवस्था बनाई जाएगी, इसके लिए उनका अभी से अग्रिम अभिनंदन करते हुए मैं आप सबका आह्वान करूंगा, अयोध्या वासियों का। हजारों वर्षों के बाद यह अवसर आता है जब प्रभु की सेवा में हमें कुछ कर गुजरने का एक अवसर प्राप्त होता है और हर एक पीढ़ी को नहीं होता। हमारी पीढ़ी सौभाग्यशाली है। हाथरस में एक बालिका ने आत्महत्या करने का पोस्ट इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर किया है, जिसके बाद पुलिस हरकत में आई और एसपी निपुण अग्रवाल ने सीओ सदर और थाना प्रभारी को तुरंत बालिका के घर भेजा। और जब बालिका से सुसाइड का कारण पूछा तो उसने कहा कि उसने अपने दोस्त को डराने के लिए इंस्टाग्राम पर यह पोस्ट किया था, जिसके बाद छात्रा के पेरेंट्स ने पुलिस का धन्यवाद दिया। बीती रात हाथरस गेट थाना अंतर्गत एक नाबालिग बच्ची द्वारा अपने इंस्टाग्राम पर एक सुसाइड की स्टोरी वीडियो बनाकर डाला गया। मीडिया सेल द्वारा तुरंत संज्ञान लेकर के हाथरस के पुलिस को अवगत कराया गया, जिसके हाथरस पुलिस उस लिंक नंबर के आधार पर रात्रि में ही उसके घर पहुंचकर उसके माता पिता के सामने बच्ची की काउंसलिंग की तथा सुबह मेरे द्वारा भी उसके परिवार के समक्ष बच्ची की काउंसलिंग की गई। बच्ची ने बताया कि मुझे
मुझसे भविष्य में इस तरह की गलती नहीं होगी। मैंने अपने फ्रेंड को डराने के लिए इस तरह का वीडियो डाल दिया है। अलीगढ़ जंक्शन रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर एक 55 वर्षीय महिला ने ट्रेन के आगे कूदकर सुसाइड कर ली। मौके पर पहुंची जीआरपी पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बताया जा रहा है कि महिला आर्थिक तंगी से जूझ रही थी, इसलिए उसने मालगाड़ी के आगे कूदकर जीवन लीला समाप्त कर दी। और जानकारी क्या है, इसमें घर में थोड़ा आर्थिक तंगी की वजह से तो ये सुबह घर से 4-5 बजे निकल आई थी। तो सुबह इनका लड़का ढूंढने के नहीं निकला, हमको पता नहीं था क्या भरोसा क्या नहीं है। तो वो लड़का ढूंढते हुए स्टेशन के पास पहुंचा तो उसको पता चली कि यहाँ पे कोई बॉडी पड़ी है। तो उसने देखा, जब पता पड़ी कि बॉडी से ट्रेन से कट। खबर अयोध्या से है, जहां भगवान राम की नगरी में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले राम भक्तों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा। बिहार के दरभंगा की बेटी मोनिका अयोध्या पहुंची है। वो भगवान राम के स्वरूप की रंगोली बना रही है, लेकिन इसमें खास बात यह है कि वो आंखों पर काली पट्टी बांधकर अपने आराध्य भगवान राम के स्वरूप की रंगोली बना रही है, जिनकी रंगोली देखने के लिए वहां के लोगों की भीड़ उमड़ रही है। ये राम जी के अयोध्या में राम जी का जो मंदिर बना है उसका ही चित्रण किया जा रहा है रंगोली के माध्यम से। ये छठी ज्ञान इंद्रियां की शक्तियां हैं, जिसकी वजह से हम बिना आँख बंद किए भी, आँख बिना देखे भी बना सकते हैं। मुझे आँख बंद करके भी सारी चीजें दिखती है। ये प्रेरणा मुझे महाभारत, रामायण, गीता सारे हमारे ग्रंथों से ही मिली है, क्योंकि आपको पता होगा महाभारत में कहते हैं ना, अर्जुन आँख पे ये पट्टी बांध के मछली की आँख में तीर मारा था। फिर संजय ने धृतराष्ट्र को वो सारे रणभूमि के युद्ध के सारे सीन दिखाए थे जो वहाँ चल रहे थे घर बैठे। तो ये सारी प्रेरणा मुझे उनसे ही मिली है, वहीं से मिली। अयोध्या में 22 जनवरी को श्री राम जन्मभूमि मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा समारोह के दृष्टिगत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर प्रदेश के मंदिरों, मठों और तीर्थ स्थलों पर स्वच्छता अभियान की शुरुआत हुई है। इसी कड़ी में सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी अयोध्या में लता चौक पर झाड़ू लगाकर सफाई अभियान की शुरुआत की। इस दौरान अयोध्या के मेयर महंत गिरीशपति त्रिपाठी, नगर विधायक वेद प्रकाश गुप्ता भी नजर आए। अभियान को शुरू करने के बाद सीएम ने अयोध्या धाम बस स्टेशन पर इलेक्ट्रिक बसें ई व्हीकल को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या पहुंच चुके हैं और अयोध्या में लता मंगेशकर चौक पे जो है मुख्यमंत्री स्वच्छता अभियान की शुरुआत किए हैं। और यहीं से जो है 14 जनवरी से लेके 21 जनवरी तक स्वच्छता अभियान चलेगा। और अयोध्या से जो है प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है स्वच्छता अभियान की शुरुआत किए हैं। आप तस्वीरों में देख रहे हैं किस तरीके से जो है मुख्यमंत्री जो है झाड़ू लगाकर स्वच्छता अभियान की शुरुआत करने जा रहे हैं। इसके पहले नगर निगम की बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किए थे। तो यहीं से जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है स्वच्छता अभियान की शुरुआत कर रहे हैं, क्योंकि 22 जनवरी को भगवान राम जो है, भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा है। और 22 जनवरी का जो क्षण है वो ऐतिहासिक क्षण होगा, क्योंकि 500 वर्षों बाद भगवान राम जो है टेंट से निकलकर महल में विराजमान होने जा रहे हैं। किस तरीके से तस्वीरों में देख रहे हैं किस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उनके साथ जो है सांसद लल्लू सिंह, मेयर गिरीशपति त्रिपाठी जी, भाजपा के अन्य नेता जो है वो झाड़ू लगा रहे हैं स्वच्छता अभियान के तहत। और यही जो है 14 जनवरी से लेकर 21 जनवरी तक पूरे देश में जो है स्वच्छता अभियान चलाया जाएगा। इसी के तहत जो है आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या से पहुंचकर जो है स्वच्छता अभियान का शुभारंभ किया है। इसी तरीके से जो है लगातार स्वच्छता अभियान का जो कार्यक्रम है यहीं से लगातार चलाया जा रहा है। तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से, जो तस्वीरों में आपको दिखाना चाहूंगा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है वो स्वच्छता अभियान के तहत अयोध्या से शुभारंभ किए हैं। तो इन तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से उनके साथ जो है जिले के आला अधिकारी हो, चाहे बीजेपी के वरिष्ठ नेता हो, सब लोग मौजूद हैं, सांसद हैं, विधायक हैं, साथ साथ जो है अन्य लोग भी मौजूद हैं। तो ये जो स्वच्छता अभियान है ये 14 जनवरी से लेकर 21 जनवरी तक चलेगा, क्योंकि 22 जनवरी को भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा है। सैकड़ों वर्षों बाद जो है भगवान राम टेंट से निकलकर महल में विराजमान होने जा रहे हैं। तो आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है अयोध्या पहुंचे हैं और स्वच्छता अभियान के तहत यहीं से अयोध्या से जो है स्वच्छता अभियान की शुभारंभ किए हैं, क्योंकि स्वच्छता अभियान का जो कार्यक्रम है ये 14 जनवरी से लेकर 21 जनवरी तक पूरे देश में निरंतर चलता रहेगा।
तो तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो है आज स्वच्छता अभियान का शुभारंभ किया है अयोध्या से, क्योंकि देशव्यापी स्वच्छता अभियान का जो शुभारंभ हो रहा है अयोध्या से हो रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है अयोध्या पहुंचे थे और आज ही जो है 14 जनवरी से लेकर यहाँ जो शुभारंभ किए हैं स्वच्छता अभियान का, ये 14 जनवरी से लेकर 21 जनवरी तक चलेगा और 22 जनवरी को भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा है। ऐतिहासिक क्षण होगा, अयोध्या के साथ साथ पूरा देश राममय होगा। उस घड़ी उस पल का इंतजार है, 22 जनवरी का इंतजार है जब भगवान राम टेंट से निकलकर महल में विराजमान होंगे, क्योंकि 22 जनवरी को भगवान राम जो है टेंट से निकलकर महल में विराजमान होने जा रहे हैं। जो स्वच्छता अभियान में जो कुछ छात्र आए हैं हमारे साथ मौजूद हैं, छात्रों से भी बात करेंगे, क्योंकि आज जो स्वच्छता अभियान का शुभारंभ हुआ है देश में वो अयोध्या से हुआ है। क्या कहेंगे, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अभिषेक चौबे है। स्वच्छता अभियान चला रहे हैं, मुख्यमंत्री जी मिले आपसे? हाँ, मिले मुख्यमंत्री जी मिले, उनसे बात तो नहीं हो पाया क्योंकि सबसे मिलना रहता है, लेकिन फिर भी मिले और स्वच्छता अभियान का उन्होंने शुरुआत किया। सभी हम लोग बच्चे स्कूल की तरफ से आए हैं और कई सारे विद्यालय से बच्चे आए हैं। सभी लोग मिलकर अयोध्या को स्वच्छ बनाने का प्रयास कर रहे हैं और अयोध्या 22 जनवरी तक इतना स्वच्छ हो जाएगा कि जैसे पूरा अयोध्या साफ हो जाएगा एकदम। 22 जनवरी को भगवान राम महल में विराजमान होने जा रहे हैं। कितना आपके मन में अयोध्या में कितना उत्सव है? मेरे मन में तो उत्सव है ही मतलब पूरे भारत में एक ऐसा अलग उत्सव है कि क्या बताएं आपको, हम उसको हम बयान नहीं कर सकते। पूरी अयोध्या के साथ साथ पूरा भारत राममय हो चुका है। तो और लोगों से बात करेंगे, क्योंकि पूरा भारत राममय हो चुका है। क्या नाम है? नित्यानंद विश्वकर्मा। नित्यानंद जी कब से आए हैं आज? हम कई दिन से रहते हैं यहीं पे। क्या प्रेरणा मिली आज यहाँ आके? बहुत प्रेरणा दी, जैसे कि योगी जी ने कहा कि स्वच्छता यहाँ पे बहुत नहीं है, लेकिन अयोध्या को स्वच्छ बनाना चाहिए। मतलब स्वच्छ अयोध्या को लगातार स्वच्छ बनाना है, क्योंकि 22 जनवरी को भगवान राम जो है टेंट से निकलकर महल में विराजमान होने जा रहे हैं। और लोगों से भी बात करेंगे। इसी तरीके से जो है आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या आए थे और अयोध्या से ही जो है देशव्यापी जो स्वच्छता अभियान का शुभारंभ हुआ है उसका शुभारंभ अयोध्या से किया गया है। और लोगों से बात करें, क्या नाम है आपका? नितिन मिश्रा। नितिन, आज स्वच्छता अभियान का शुभारंभ हुआ अयोध्या से, मुख्यमंत्री जी आए थे। हाँ, क्या प्रेरणा मिली आपको? अच्छी प्रेरणा मिली, मतलब अपने आप से वैसे ही कर रहे थे। क्या नाम है? मयंक मनमीत। मयंक जी, 22 जनवरी को भगवान राम जी महल में विराजमान होने जा रहे हैं। सैकड़ों वर्षों बाद सबकी एक तपस्या थी, अब वो पूर्ण होने जा रही है। क्या कहेंगे? बहुत ही अच्छा ये शुभ दिन है। 22 जनवरी तक ये कार्यक्रम चलेगा, स्वच्छता अभियान। योगी जी, मोदी जी सब लोगों को जागरूक कर रहे हैं। हम जागेंगे तभी देश जागेगा, यही उद्देश्य है हम लोगों का। बात करेंगे, क्योंकि कह रहे हैं कि हम लोगों ने ठाना है अयोध्या को स्वच्छ बनाना है, अयोध्या को ही स्वच्छ बनाना है। 22 जनवरी को भगवान राम महल में विराजमान होने जा रहे हैं। 22 जनवरी को भगवान श्री राम जी महल में अपने विराजमान हो रहे हैं। यहाँ पे विश्व के बहुत सारे ऐसे लीडर आने वाले, बहुत सारे ऐसे भक्त आने वाले हैं राम जी के, जो उनकी दर्शन करने के लिए आने वाले, विभिन्न राज्यों से लोग आने वाले हैं। तो अयोध्या में डेंसिटी बहुत बढ़ जाएगी। डेंसिटी बढ़ने के लिए हम लोग अपने वॉलंटियर को लगाए हैं। प्रत्येक गली, प्रत्येक मोहल्ले, प्रत्येक घर में वॉलंटियर होगा और स्वच्छता का पालन कराएगा। और पालन करा करके हम अपनी अयोध्या को नीट एंड क्लीन तो बनाएंगे ही बनाएंगे, पूरे भारत को मैसेज देंगे कि अयोध्या सप्ताह, माननीय अयोध्या स्वच्छता सप्ताह योगी जी के नेतृत्व में पूरे भारत में स्वच्छता का सप्ताह मनाया जा रहा है, जिसमें हम लोग इसको कसम खाए हैं कि अयोध्या को एकदम स्वच्छ बनाना है। बिल्कुल, ये संकल्प ले लिए हैं, जो वॉलंटियर है वो संकल्प ले लिए हैं कि अयोध्या को पूरी तरीके से स्वच्छ बनाया जाए, क्योंकि वो ऐतिहासिक घड़ी आ रही है। कुछ ही दिन बचे हैं जब भगवान राम जो है टेंट से निकलकर महल में विराजमान होंगे। 22 जनवरी को ऐतिहासिक क्षण है और उस घड़ी का अयोध्या वासियों को इंतजार है, क्योंकि आज जो यहाँ पे वॉलंटियर है उनका कहना है कि हर घर से हर एक वॉलंटियर्स होंगे और अयोध्या को स्वच्छ बनाएंगे। प्रवेश पांडे, नवतेज टीवी, अयोध्या। रामलला की अभूतपूर्व प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर देश भर में उत्साह और उमंग का माहौल है।
कहीं राम पूजा के लिए घी अगरबत्ती तैयार हो रही है तो कहीं आभूषण, पूजा सामग्री और सबसे वजनी घंटा अयोध्या आ रहा है। यहाँ तक कि कई देशों में राम मंदिर बनने की खुशी में धार्मिक समारोह की तैयारी भी चल रही है। इसी कड़ी में राममय माहौल से अलीगढ़ भी अछूता नहीं है। राममय माहौल से पीतल कारोबारियों के कारोबार में उछाल देखने को मिल रहा। यही वजह है कि अलीगढ़ में पीतल मूर्ति का कारोबार करने वाले कारोबारी हनुमंत गांधी भी बिल्कुल प्रभु श्री राम मंदिर की तरह हूबहू प्रभु श्री राम मंदिर के डिजाइन पीतल की मूर्तियों में तैयार कर रहे हैं। इन दिनों उन्हें देश विदेशों और अन्य प्रांतों से जमकर ऑर्डर मिल रही है, जिसकी वजह से पीतल कारोबारी के साथ साथ प्रभु श्री राम मंदिर दरबार और प्रभु श्री राम के प्रारूप तैयार कर रहे कारीगर भी ऑर्डर मिलने से काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। देखिए, इस समय जो है पूरे देश में क्या विदेश में भी हमारे श्री राम जी की प्राण प्रतिष्ठा का जो एक भव्य आयोजन की दृष्टि से कार्य चल रहा है 22 जनवरी को लेकर के, तो इसमें काफ़ी मात्रा में जो मॉडल जो राम मंदिर सिर्फ राम मंदिर जो चल रहा है, तो वो मॉडल हमारे यहाँ पर विशुद्ध पीतल के धातु में अलीगढ़ में हमारा इस समय काफ़ी मात्रा में ऑर्डर हैं। और मैं कहूँ कि राम मंदिर ने एक रोज़गार की एक आशा ही नहीं बल्कि बहुत सारा समुंदर दे दिया रोज़गार का, कि हमारे कारीगर और इस लाइन में जो अलीगढ़ हमारा इस मूर्ति लाइन में है, तो काफ़ी मूर्तियाँ इस तरह से जो राम मंदिर की बन रही हैं और राम मंदिर की छवि यहाँ से पीतल की बन करके देश में, विदेश में, प्रांतों में सभी जगह जा। कुशीनगर जिले के दोदियो ब्लॉक अंतर्गत ग्राम सभा बरवा, भवनौली और कुबेरा भुवाल पट्टी में विकसित भारत संकल्प यात्रा शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान पूर्व जिलाध्यक्ष प्रेमचंद्र मिश्रा ने शिविरों का दौरा किया और सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जनता को बताया। उन्होंने कहा, डबल इंजन की सरकार में क्षेत्र का विकास हो रहा है और लोगों को सरकारी योजनाओं से लाभान्वित किया जा रहा है। इस दौरान भाजपा नेता नवीन ओझा, बीडीओ जबराज कुशवाहा, एडीओ पंचायत मजहरुल हक आशीष सिंह, एडीओ समाज कल्याण आरती देवी, प्रधान प्रतिनिधि रामस्कल प्रसाद सहित सैकड़ों लोग मौजूद रहे। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री ने ये संकल्प लिया है कि आज़ादी के 100 वर्ष बाद यानी 2047 तक भारत विकसित राष्ट्रों के श्रेणी में खड़ा हो जाए। और इसके लिए प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश के अंदर विकसित भारत संकल्प यात्रा निकाला है और उसी यात्रा के पड़ाव में आज इस समय हम लोग बरवा भवनौली में उपस्थित हुए हैं। मोदी जी का ये चाह है कि जितने भी विकसित राष्ट्र होने के लिए शर्त है वो पूरा हो, हमारे देश के अंदर सभी बच्चे शिक्षित हों। यहाँ के खंड विकास अधिकारी होने के नाते प्रतिबद्ध हूँ कि सरकारी योजनाओं का लाभ पात्र व्यक्ति तक पूरी पारदर्शिता के साथ पहुँचे। सर, तमाम यहाँ पे कुछ लोगों की समस्याएं भी उत्पन्न हो रहा है, तो इसमें आपका क्या कहना है? लोग संपर्क करें, जो भी समस्या मेरे पास आएगी मैं पूरी निष्ठा के साथ अपने पदीय दायित्वों का निर्वहन करते हुए उन समस्याओं का निराकरण करूँगा। हर ग्राम सभाओं में आपका ये यात्रा जो चल रहा है वो कार्यक्रम लग रहा है, क्या उद्देश्य है इसका? इसका उद्देश्य माननीय प्रधानमंत्री द्वारा जब हम आज़ादी का 100वीं वर्षगांठ जो मना रहे होंगे उस समय तक भारतवर्ष को विकसित राष्ट्र की श्रेणी में लाकर खड़ा करना है। हाथरस जिले के सादाबाद थाना क्षेत्र में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई और पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। बता दें, मोटरसाइकिल पर सवार 2 व्यक्ति तेजी से मुरसान चौराहे से ज्वेलेसर की तरफ जा रहे थे। तभी पुलिस ने उन्हें चेकिंग के लिए रोका गया तो वहीं नहीं रुके, जिसके बाद पुलिस ने आत्मरक्षा में जवाबी फायरिंग की है। तो एक अभियुक्त के पैर में झगोली लगी, जिसके बाद पुलिस ने घायल आरोपी को अस्पताल में भर्ती कराया। आरोपियों के पास एक तमंचा, 315 बोर, 2 जिंदा, 2 खोखा कारतूस और मोटरसाइकिल बरामद की है। दिनांक 10 जनवरी को थाना सादाबाद में कस्बा खजूर वाली गली के संदर्भ में एक मुकदमा पंजीकृत किया गया था, जिसमें दाऊद दयाल ज्वेलर्स के घर में घुसकर तीन अभियुक्तों ने लूट का प्रयास किया था। इस संबंध में थाना पर मुकदमा पंजीकृत किया गया था। आज मुखबिर की सूचना पर कि उस घटना से संबंधित अभियुक्त आज इधर से गुजर रहे हैं। इस घटना पे
संज्ञान लेते हुए थाना प्रभारी सादाबाद द्वारा पूरी टीम के साथ मुरसान चौराहे पर चेकिंग की जा रही थी। एक बाइक पे 2 बाइक सवार व्यक्ति तेजी से उधर से गुजरे, उनको रोकने का प्रयास किया गया तो वो रुके नहीं। पुलिस द्वारा उनका पीछा किया गया तो कासनी स्कूल के से करीब 500 मीटर आगे सैपौर। अयोध्या में प्रभु श्री राम का दिव्य मंदिर लगभग बनकर तैयार है। 22 जनवरी को भगवान राम दिव्य और भव्य महल में विराजमान होंगे। पूरे देश में तमाम राम भक्त अपने श्रद्धानुसार भेंट दे रही हैं। बिहार के सीतामढ़ी से 5 ट्रकों पर सामान अयोध्या पहुंचा है। बता दें, एक पिता अपनी पुत्री को जैसे विदा करता है, ठीक उसी प्रकार से भगवान राम के ससुराल सीतामढ़ी से 5 ट्रक पर भेंट लेकर लोग अयोध्या पहुंचे हैं। आराध्य राम की जो प्राण प्रतिष्ठा है उससे पहले अन्य प्रदेशों से जो है तरह तरह की भेंट आ रही है। आज अयोध्या में बिहार के सीतामढ़ी से जो है भेंट आई है और 5 ट्रकों पे जो भेंट आई है वो 5 ट्रकों पे आई है। बिहार के लोग मौजूद हैं, इनसे बातचीत करेंगे। सर, कहाँ से आए हैं और क्या नाम है आपका? हम श्री जानकी जन्मभूमि पुनौरा धाम से आए हैं। मेरा नाम श्रवण कुमार हुआ। मैं श्री जानकी जन्मभूमि पुनौरा धाम का मैं श्री जानकी जन्मभूमि का प्रबंधक हूँ। और आप जो कह हर प्रदेश से, वो प्रदेश राम जी के लिए नहीं है। अब इस बोली को इस प्रकार बोलिए कि राम जी के ससुराल से, राम जी के ससुराल से ये सारा सामान आया है और हम उनको पाहुन मानते हैं। हम लोग जैसे मैथिली में जो गाना कहते हैं, सिया जी लागे मोरे बहिन और राम जी लागे पाहुन, तो ये जो हमारे यहाँ गाना है, हम राम जी के ससुराल से आए हैं। हम अभी अपने बहन के घर आए हैं। उनके गृह प्रवेश में जो एक मैके का रोल होना चाहिए, उस प्रकार मैं उनके लिए घर से जो सनेश बाहर होता है, पूरी बर्तन के सेट, चांदी का सेट, क्या कहते हैं, फूला का सेट, पित्तल का सेट, माने टोटल पूजा सामग्री, फूलडाली, चांदी का परात, माने लोटा, माने छिपा बर्तन, जितना भी होता है। संदेश में जो हमारे यहाँ संदेश बोलते हैं, बाहर बोल रहे हैं, उसमें हर प्रकार का खाजा, मिठाई, खचुरिया, पुरुकिया, चूरा, चावल, घी, दाल, केला, फल, अनार, ड्राई फ्रूट्स जितना है, टोटल ड्राई फ्रूट्स, हर प्रकार की माने फल, हर प्रकार की भोजन, खीर, पूरी, पुआ सब, और बर्तन भारा, गगरी, ये सब लेके पहुंचाने अपने बहन के घर आए कि वो गृह प्रवेश होगी। उस गृह प्रवेश में माने सीता जी के ससुराल वाले को कुछ लगाना नहीं पड़े, सब मायके का थान वहाँ लगे। यही भावना से हम लोग यहाँ लेके श्री राम प्रभु के घर आए, उनके दरवाजे पे आए। इस तरीके से भगवान राम की जो ससुराल है वो बिहार में ससुराल थी और इसी तरीके से जो है वहां से भेंट आई है। आपको दिखाना चाहूंगा तस्वीरों में किस तरीके से जो भेंट आई है, ट्रकों पे आई है। इसमें सोना, चांदी, फल, फूल और इसी के साथ अन्य सामग्री आई है, क्योंकि भगवान राम की जो ससुराल थी वो बिहार में थी, सीतामढ़ी में थी, तो इसीलिए बिहार के सीतामढ़ी से जो है भगवान राम के लिए भेंट आई है। अब इंतजार है उस घड़ी का, उस पल का, जब 22 जनवरी को भगवान राम, आराध्य राम जो है अपने महल में विराजमान होंगे। प्रवेश पांडे, नवतेज टीवी, अयोध्या। बढ़ेंगे आगे, खबर यूपी के बदायूं से है, जहां 22 जनवरी को अयोध्या में श्री राम विराजमान होंगे। इसी घड़ी के सभी साक्षी बनना चाह रही हैं। इसी को लेकर सिंगर डीके ठाकुर ने प्राण प्रतिष्ठा पदयात्रा बुलंदशहर से राम जन्मभूमि अयोध्या तक शुरू की है। उन्होंने 11 जनवरी से अपनी पदयात्रा शुरू की, जिसका जगह जगह स्वागत किया जा रहा। सिंगर डीके ठाकुर ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि हिंदुओं का बरसों का सपना पूरा हो रहा है, जो इतिहास के पन्नों में दर्ज होगा। हमने अपनी यात्रा जिला बुलंदशहर के औरंगाबाद से शुरुआत करी है 11 तारीख की शाम 5 बजे से। आज हमारी यात्रा का तीसरा दिन है। जी जी जी, बहुत 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 हर्ष और उल्लास का समय है। ये आप देख रहे हो, हमारे सनातनी भाइयों के दिलों में कितना प्यार आप लोगों को दिखाई दे रहा है। और 500 साल बाद भगवान श्री राम वापस अपने घर पधार रहे हैं। हालांकि भगवान श्री राम ना तो कहीं गए थे अयोध्या से, ना कभी जाएंगे। और ये जो कुछ चोर जिन्होंने उनके घर को तोड़ दिया था, उन चोरों की छाती पे फिर से भगवा झंडा लहराने के बाद में भगवान श्री राम अपने घर वापस आ रहे हैं। तो
यूपी के एटा में युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई, जिसके बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। जानकारी के मुताबिक युवक की जान सड़क दुर्घटना में चली गई। मामले में आक्रोशित परिजनों ने शव को थाने के बाहर रखकर जाम लगा दिया। सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण परिजनों के समर्थन में सड़क पर उतर आए, जहां मौके पर पहुंची पुलिस ने उन्हें समझाकर शांत करने का प्रयास किया। परिजनों का कहना है कि पुलिस ने अभी तक हत्या की धाराओं में मुकदमा दर्ज नहीं किया है। आज दिनांक 13/1/2024 को समय करीब 6 बजे थाना नया गांव को सूचना मिली कि एक व्यक्ति को अज्ञात वाहन द्वारा टक्कर मार दी गई, जिनसे उनकी मृत्यु मौके पर ही हो गई। व्यक्ति की पहचान महावीर सिंह पुत्र मान सिंह निवासी अघर की गई है। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। प्राप्त तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत कर आगे की वैधानिक कार्रवाई। खबर यूपी के कासगंज से है, जहां अयोध्या धाम में श्री रामलला की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के लिए समूचे हिंदुस्तान से लोग अपनी श्रद्धा भाव के साथ अलग अलग वस्तुएं अयोध्या धाम भेज रही हैं। अयोध्या राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को देखते हुए गोस्वामी तुलसीदास की जन्मस्थली और भगवान की अवतरित भूमि तीर्थ नगरी सोरोसुकर क्षेत्र की हरिपदी कुंड का गंगा जल और प्रसिद्ध प्रसादी इलायची दाना का एक रथ रवाना किया गया। आपका भूपेश शर्मा अखंड आर्यवन निर्माण संघ से राष्ट्रीय अध्यक्ष। ये जो कलश यात्रा निकाली गई इसका क्या मतलब है जी? ये कलश यात्रा नहीं है, ये ऐसा है तो हमारे तीर्थ स्थल सुगर क्षेत्र सोरों से अयोध्या भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा हेतु जल और प्रसादी जा रही है। समस्त तीर्थ के सहयोग से वहाँ पर पहुँचाई जाएगी। ये यहाँ 1.25 कुंटल प्रसाद और एक गंगाजली है, जो वहाँ रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले वहाँ के ट्रस्ट को सौंपी जाएगी। अयोध्या में राम जी की प्राण प्रतिष्ठा उत्सव के लिए बड़ी संख्या में जनता अपना योगदान दे रही है। इसी क्रम में हाथरस भी राम प्राण प्रतिष्ठा में अपनी योगदान दे रहा है। हाथरस पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष आशीष शर्मा ने 84 कोस की बस यात्रा का रज जल चंदन हाथरस की हसायन की रूह इत्र पहुंचा रही है, तो वहीं हाथरस से बड़ी मात्रा में चंदन गुलाल और सामग्री पहुंच रही है। पीले चंदन की मांग को देखते हुए सैकड़ों कारीगर उसे तैयार कर रहे हैं, जो कई दर्जन जड़ी बूटियों से मिली और बनाई जा रही है। आपको बता दें, हाथरस में गुलाल के साथ इत्र का उत्पादन भी होता है। साथ ही साथ चंदन की लकड़ी से चंदन पाउडर और टीका भी तैयार किया जाता है। हाथरस की बड़े सौभाग्य की बात है कि 500 वर्ष बाद भगवान राम अपने गर्भगृह में विराजमान हो रहे हैं। उस स्थिति को देखते हुए व्यापारियों की मांग बढ़ी है और चंदन टीका है, हवन सामग्री है, इस तरह के जो पूजा संबंधित आइटम है उनकी डिमांड बढ़ी है। हाथरस से क्या जा रहा है वहाँ पे रामलला के लिए मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है? जैसे चंदन टीका है, हवन सामग्री है, ये सब चीज़ें वहाँ डिमांड बढ़ी है, व्यापारियों की भी मांग बढ़ी है। आसपास के जिलों से भी कुछ मांग आ रही है कि गुलाल? अभी क्या है, आसपास की स्थिति को देखते हुए, कि होली को देखते हुए जो डिमांड रहती है हर साल, उस तरह से डिमांड है। बाकी ऐसा कोई खास नहीं, लेकिन अयोध्या है। उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।